आप वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे होंगे। छठ मैया के पास गए होंगे, छठ माँ से बहुत सारी विशेष मांगे होंगे कि ये साल बेरोजगारी एक अच्छी सी जॉब हो और हम भी एटलीस्ट बेरोजगार का टैग लेके दो छठ घाट पे ना ही जाए। छठ माँ सबकी विशेष को पूरी करे। और अब जब मैं ये व्लॉग मतलब एडिट कर रही हूँ या तो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो लिटरली ना आँख से ना आंसू आ रहे हैं यार, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम था ये 4 दिन ना, पता भी नहीं चलेगा आपको ना कि कैसे पार हो जाएगा। ना ही सोने का टाइम, ना ही खाने का टाइम, बहुत सारे कज़न्स, बहुत सारे रिलेटिव्स, पूरा घर भरा हुआ। बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा टाइम होता है ये। बस मुझे तो लग रहा था ना कि रुक जाए इसी जगह पे सब कुछ। बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे लगता है ना कि मैं 3-4 साल के बाद गई थी अपने मायके के छठ में, क्योंकि मेरे इन लॉज के यहाँ पे भी छठ होता है। तो जब यहाँ पे छठ होता है ना तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाती हूँ। जब आपकी मतलब मेरी जब सास छठ करती है तो फिर मैं कैसे ही जाऊँगी घर को छोड़ के। इस वजह से ना मेरा मायके जा मतलब छठ में मायके जाना ना बहुत कम हो जाता है। बट इस बार किसी रीज़न से यहाँ पे नहीं हुआ तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी सब चीज़ों के लिए, सब चीज़ों को देखने के लिए। क्योंकि होता है ना, जहाँ मतलब देखो आप लोग रह लो कहीं पे भी यार, कोई कोई लोग होंगे ना छठ में जिनका टिकट नहीं बन पाया होगा या तो फर्दर किसी भी रीज़न से ना वो घर नहीं जा पाए होंगे। बट आप उनसे पूछना, उनका जो सोल होगा ना, उनकी जो आत्मा होगी ना, वो उनके गांव में ही होगी। उनको लग रहा होगा ना यार वहाँ पे अब क्या हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा। मैं ससुराल में भी रहती थी ना, तो मैं पूरे दिन में मतलब छठ पूजा का बात बता रही हूँ। ऐसे तो बहन से बात होना या पापा से बात होना या मम्मी से बात होना ये कॉमन है। बट छठ पूजा के टाइम पे मैं बता रही हूँ ना, मैं हर आधे घंटे पे वीडियो कॉल करती थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाओ ना, अब क्या कर रही हो तुम लोग, अब क्या हो रहा है, दौरा सज गया, जा रही हो घाट पे, पहुंच गई, कितने सारे लोग आए हैं, कौन कौन आया है घर पे, बहुत सारी चीज़ें। मतलब बहुत तो एक इमोशंस रहता है जहाँ से आपका स्टार्टिंग हुआ हो ना सब कुछ वहाँ से। और मुझे ना मतलब किसी भी फेस्टिवल में आप घर नहीं ले जाओ ना तो मैं थोड़ा सा ना, ये होता है ना कि बर्दाश्त कर लूँ। क्योंकि अब तो ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई है ना कि ससुराल के फेस्टिवल में ही रहना है, यही हमारा अपना घर है, मायके कम जाना है। मतलब अब तो ये सब चीज़ें ना दिमाग में बैठ गई है। बट कभी कदाल से ये छठ पूजा, इसमें आप ना नहीं रोको यार मुझे। मैं ना अपने हस्बैंड को हमेशा कहती हूँ कि मैं सारे फेस्टिवल आपके घर में बनाऊँगी, आप छठ पूजा में बस मेरे साथ मेरे घर चला। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उनकी भी मम्मी छठ करती है, मेरी भी मम्मी छठ करती है, और आप किसी एक जगह पर नहीं जा सकते हो दोनों। तो हम लोगों के साथ यही होता है ना कि मुझे ना प्रॉपर अपने लॉस के पास रहना पड़ जाता है हर साल छठ पूजा में। खैर बहुत सारी बातें हो गई, मैं आप बताती हूँ मतलब वीडियो के बारे में। यहाँ पे शाम वाले अर्घ के लिए हम लोग सारे लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पे दौरा उठाने के लिए भाई लोग खड़ा था। ये हम लोगों का पूजा रूम है। जिन लोगों को पता होगा ना, उन लोग मतलब जो लोग जानते होंगे, जो लोग प्रॉपर बिहार से होंगे, उन्हें पता होगा ना कि मिट्टी के घर में ही हमारी जो भगवती होती है या तो हमारी जो कुल देवी होती है ना, वो वहीं पे रहती है। तो उसी रूम में थी और यहीं से दौरा वगैरह सब सजता है। यह मेरा प्रॉपर गाँव का है। मतलब मेरी मम्मी जहाँ शादी करके आई हुई थी ना, मेरी मम्मी का प्रॉपर ससुराल है ये। बट जहाँ पे रहती है वो तो हमारे स्टडी की वजह से रहती है कि बच्चे सब पढ़ने वाला था। भाई गाँव से उतना अच्छे से सब कुछ हो नहीं पाएगा इस वजह से। बट ये प्रॉपर मम्मी का घर है जहाँ पे मम्मी शादी होके आई थी। बट हमारे जो छोटे भाई बहन है वो लोग तो वहीं से पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। हम लोग किसी भी फेस्टिवल में गाँव आए नहीं आए, क्योंकि मम्मी जहाँ पे रहती है वहाँ पे भी तो सारे फेस्टिवल करना है। दुर्गा पूजा वगैरह में ना हम लोग नवमी को, छठ पूजा में तो खैर हम लोग कहीं रुक ही नहीं सकते। कहीं पे भी रहेंगे ना तो हमें अपने गाँव आना ही आना है। और जब से मेरी शादी हो गई है तब से मेरे लिए तो थोड़ा टफ हो गया है ना। बट मम्मी लोग और भी जो मेरी भाई है बहन है वो लोग सारे लोग छठ में गाँव ही आते हैं। और हमारे घर से घाट जो है ना वो थोड़ी सी दूर, मतलब थोड़ा दूर है। तो हम लोगों का ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबके घर से डाला जाता है। सारे परवैती लोग जो भी खड़ी होती है पानी में, वो लोग जिनके घर में जो गेस्ट लोग आए रहते हैं वो लोग, सबको तो जाना एक ही जगह से है ना, तो बहुत अच्छे से सब एक दूसरे से मिल भी लेता है। अभी तो खैर सब कुछ विजिबल है, दिख रहा है। बट सुबह जब हम लोग जा रहे थे ना, इतना कोहरा था ना कि आपके 10 कदम के आगे कोई आदमी खड़ा है ना या फिर कोई भी खड़ा है ना तो आप पहचान नहीं पाओगे ना वो कौन है। और यहाँ पे बस हम लोगों की बातें चल रही है। और यहाँ पे मैंने ना बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था, बट बैकग्राउंड साउंड की वजह से ना मेरी आवाज़ कम रिकॉर्ड हुई और जो आसपास डीजे चल रही थी ना उसकी आवाज़ ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई। तो फिर मैंने ना इसे सोचा ना कि मैं फिर से वॉइस ओवर ही करके इसे अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग सारी बहनें, हम लोग जितनी भी हैं बस सारी थी। बट जो दीदी लोग आई थी, जो लोग थी ना, मैंने उनके साथ बहुत सारी वीडियो वगैरह बनाई। और एक दीदी थी जो ना दंड देते हुए घाट तक, मतलब घाट तक नहीं जा रही थी, घाट से थोड़ा पहले से वो स्टार्ट कर दी थी दंड देना। तो कोई ना कोई तो उनके साथ चाहता ना रुकने के लिए। तो फिर हम और मेरी एक और दीदी उनके साथ ही रुक गए थे। और फिर हम लोग गए थे ये शाम वाले अर्घ का इस वजह से ना। और हम लोग जब पहुँचे हुए थे ना घाट पे, तब बहुत सारे लोग आ गए थे। हम लोग शायद थोड़ा सा लेट हो गए थे शाम वाले अर्घ में, और इसी का बदला लिया गया शायद सुबह वाले अर्घ
में। सुबह वाले अर्घ में हम लोग लिटरली बहुत पहले पहुंच गए थे। हम लोगों को तो लग ही नहीं रहा था ना कि अभी यहाँ पे कोई आएगा अभी, बट सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे। और यही तो मज़ा आता है यार। अब जब साफ सुबह वाले अर्घ के बाद जब सब कुछ चलने की तैयारी हुई ना, तो फिर पता है क्या लगा यार, छठ पूजा खत्म हो गया। मतलब बहुत अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि अब फिर अगले साल का वेट करना पड़ेगा आपको ये सब देखने के लिए, यहाँ आने के लिए, छठ घाट आने के लिए। आप हमेशा से हम लोग जब कभी भी मार्केट जाते हैं ना अपने दादी के घर से, गांव से, तो वो छठ घाट होके ही जाते हैं, बट वो वाली फील नहीं आती उस जगह पे। लेकिन आज जब छठ पूजा स्टार्ट होता है ना और आप उस घाट पर से भी पार होगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। खैर बहुत सारी बातें हो गई। यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और घर आते के साथ ही बाबू सो गई, इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। और यहाँ पे बस मैं साड़ी चेंज करके सोची फटाफट इसको सुला लेती हूँ, नेक्स्ट मैं कुछ करूँगी। और पता नहीं मेरा मेकअप कुछ ज़्यादा ही ओवर दिख रहा है। जब की थी ना मैं उस टाइम थोड़ा अच्छा दिख रहा था, बट ये टाइम होते होते होता है ना मेकअप डल होता है। बट पता नहीं मेरा मेकअप कुछ ज़्यादा ही अजीब सा दिख रहा था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं वहाँ पे ना प्रॉपर व्लॉगिंग वगैरह तो नहीं कर रही थी, बट हाँ होता है ना कि जो छोटा मोटा क्लिप जहाँ से मुझे समझ में आ रहा था। बहुत सारे लोग आए हुए थे ना, तो और सारे लोग आपके कैमरे के पास ना अच्छा भी उनको नहीं लगता है, क्या वीडियो बना रही है। तो सबको तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो ना कि आप किस लिए वीडियो बना रहे हो। बट आज जहाँ से मौका मिल रहा था कि, और सुबह वाले अर्घ में ना मैं शाम वाले अर्घ में तो मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी तैयार होने में, तो नीचे में बहुत सारी चीज़ें समेटा वमेटा गया था तो हम देख भी नहीं पाए थे। सुबह वाले अर्घ में ना मैं प्रॉपर पहले तैयार होकर आई थी ना कि मुझे सारी चीज़ों को शूट करना है, देखना है। तो मुझे जो जहाँ से क्लिप मिला ना मैंने किया। और चाची लोग ना मतलब जब दौरा वौरा निकलता है या तो जब पूजा वूजा करती है ना, तो हटा देती है फ़ोन को इसमें मसना, क्योंकि फ़ोन सब जगह आजकल तो फ़ोन जहाँ ना जाना चाहिए वहाँ पे भी जा रहा है। तो इस वजह से ना फ़ोन अब लोगों को लगता है ना यार ये कहाँ कहाँ रखा के आया है। और पूजा का चीज़ तो और छठ पर बहुत बड़ा पर्व होता है, तो आप उसके साथ ना ऐसे मजाक नहीं कर सकते। इस वजह से जहाँ पे वो लोग हटने के लिए बोल रही थी, जहाँ पे बोल रही थी यहाँ पे क्या ही वीडियो बनाना, तो हम लोग वहाँ पे रुक जा रहे थे, नहीं बना